गोरखपुर नामक एक गांव में हीरा अपनी बीवी गोपी और बच्चों सपना और सुनीता के साथ रहता था। हीरा एक व्यापारी था। वो अपने काम धंधे के सिलसिले में गांव से बाहर शहर जाता रहता था। हीरा की पत्नी गोपी की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। वो इस कारण घर का कुछ काम नहीं करती थी और बिस्तर पर ही लेटी रहती। एक दिन गोपी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसका देहांत हो जाता है। गोपी के मर जाने के बाद सपना और सुनीता बहुत परेशान रहती। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती। हीरा अपनी बेटियों को ऐसे परेशान देखकर उदास हो जाता है। गोपी के चले जाने के बाद ये सपना और सुनीता इतनी उदास रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं अब ऐसा क्या करूं जो ये पहले की तरह हंसती खेलती रहे। मुझे तो अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर भी जाना पड़ता है। मैं इन्हें अकेले कैसे छोड़ के जा सकता हूं? हीरा तय करता है कि वो दूसरी शादी करेगा और अपनी बच्चियों के लिए दूसरी माँ लाएगा। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद हीरा गांव की ही एक लड़की मीरा से शादी कर लेता है। मीरा एक क्रूर स्वभाव की औरत होती है। वो हीरा के आगे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती और उसके पीठ पीछे सपना और सुनीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मीरा को जादू टोटका आता था। वो अकेले रात में हीरा के पीछे से कुछ अजीबोगरीब टोटके करती और अपनी शक्तियों को और ज्यादा ताकतवर बनाती थी। मीरा अपने गले में एक अजीब सी मोती की माला पहने रखती थी। वो उस माला को किसी को हाथ नहीं लगाने देती, जैसे उसी माला में मीरा की जान हो। वो बस सोते समय ही अपनी चेन उतारती थी। एक दिन रात के समय सपना पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। तभी सपना की नजर मीरा के कमरे पर पड़ जाती है। वो उधर मीरा को उसके पति हीरा पर सोते समय एक टीका लगाती है और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रही होती है। ये देख सपना बहुत डर जाती है और अपने कमरे में भागकर सुनीता को सारी बात बताती है। बहन, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम बहुत खतरे में हैं और हमारे पापा को तो पता ही नहीं कि हमारी वो सौतेली माँ उनके साथ क्या कर रही है। ठीक कह रही हो बहन, हमारी सौतेली माँ हमें इतना परेशान करती है। हर समय हमसे घर का सारा काम करवाती है, पढ़ाई भी नहीं करने देती और प्यार तो हमें बिल्कुल ही नहीं करती। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो हमें कितने अच्छे से रखती थी, हमें कोई कमी नहीं होने देती थी किसी भी चीज की, और तो और हमें बहुत प्यार भी करती थी। मेरे पास एक आइडिया है बहन, बोलो हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे ये हमारी सौतेली माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। हम ना कल चुपके से पापा जी को सारी बात सच सच बता देंगे, वही इसको सही से सबक सिखाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर सपना और सुनीता अपने पापा को सारी बात बताते हैं। पापा जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अकेले में। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ मेरी बच्चियों को? पिताजी, हमारी सौतेली माँ हमसे अच्छे से पेश नहीं आती। उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है। हमें ये माँ बिल्कुल नहीं पसंद। हमारी सौतेली माँ आपके पीछे से घर में जादू करती है। जी पिताजी, हमारी सौतेली माँ को जादू टोटके आते हैं। वो कल रात भी आपके ऊपर तिलक लगाकर कुछ कर रही थी जब आप सो रहे थे तो। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अभी इन सब बातों के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सपना और सुनीता अपने पापा का जवाब सुनकर बहुत रोती हैं। अरे बहन, पापा ने तो हमारी बात ही नहीं मानी। काश वो हमारी बात मान जाते और हमें समझते। हाँ, हमारी माँ ही बहुत अच्छी थी। वो हमसे बहुत प्यार करती थी और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन फिर मीरा रात में घर से छुपकर बाहर निकल रही होती है। मीरा को बाहर जाते हुए सुनीता देख लेती है। अरे बहन, ये देखो, हमारी सौतेली माँ इस समय रात में कहीं बाहर जा रही है। चलो बहन, आज इसका पीछा करते हैं। हम देखते हैं आखिर ये जाती किधर है इस समय आधी रात में। सपना और सुनीता छुप छुप कर मीरा का पीछा करने लगते हैं। मीरा उनके घर के बाहर जो पीपल का पेड़ था उधर जा रही थी। अब इसे रात को पीपल के पेड़ पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखते हैं ये क्या करती है उधर जाकर। मीरा पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है और उधर जाकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। ये दृश्य देखकर सपना सुनीता बहुत डर जाते हैं। अरे मेरी बहन, भागो यहाँ से। इसने हमें देख लिया तो ये हमें मार डालेगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक कहा बहन तुमने, इससे पहले कि हमें देख ले हमें घर की तरफ निकल जाना चाहिए। सपना और सुनीता घर की तरफ भाग जाते हैं।
घर जाकर सपना सुनीता अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं। मुझे तो अब सौतेली माँ से और भी ज्यादा डर लगने लगा है। वो पहले तो डांटती धमकाती ही थी, अब तो हमें पता लगा है कि वो चुड़ैल है। हाँ बहन, अब हमें सावधानी से रहना होगा। अगर हम ये बात पापा को बताएंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। सपना अपनी सौतेली माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। सपना बहुत जोर जोर से रो रही होती है कि तभी अचानक से उनके दरवाजे से एक चमकती हुई रोशनी आती है। अरे बहन देखो, उधर रोशनी आ रही है। तभी उस रोशनी से अचानक उन्हें अपनी सगी माँ नजर आती है। सपना और सुनीता अपनी सगी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ हमें बचाओ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई, हम आपके बिना बहुत परेशान हैं। हाँ, हमारी कोई भी बात नहीं सुनता। हमारे पापा भी हमारी बात को बार बार टाल देते हैं। हमारी सौतेली माँ एक चुड़ैल है माँ, हमारी जान बहुत खतरे में है, हमें बचा लो माँ। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बच्चियों, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। पर कैसे माँ, आप हमारी कैसे मदद करेंगी? वो जो तुम्हारी सौतेली माँ है ना, उसमें एक चुड़ैल का वास है। तुम चाहो तो उस चुड़ैल को मार सकते हो। पर कैसे माँ? जो तुम्हारी माँ के गले में एक माला है ना, तुम उसे तोड़ देना। उस माला में ही उसकी सारी शक्तियाँ हैं। उस चुड़ैल की सारी ताकत उसी में है। जैसे ही वो माला तुम्हारी सौतेली माँ के गले से उतरे, तुम उसे छुप कर तोड़ देना। वो चुड़ैल खुद ब खुद मर जाएगी। ठीक है माँ, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सपना सुनीता की सगी माँ उन्हें उनकी सौतेली माँ के अंदर की चुड़ैल को मारने की तरकीब बताती है और फिर गायब हो जाती है। अगली रात को जब मीरा सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी वो अपनी माला भी उतार कर अपनी अलमारी में रख देती है। बहन, हमारी सौतेली चुड़ैल माँ ने वो माला अपनी अलमारी में रखी है। ठीक है, इसको सो जाने दो, इसके बाद हमें वो माला अलमारी से निकालनी है और उसे तोड़ देना है। माँ ने हमें ऐसा ही बताया था। ठीक कहा बहन। मीरा कुछ ही देर बाद सोने चली जाती है। मीरा को सोता देख सपना और सुनीता मीरा के कमरे में घुसते हैं और मीरा की माला उसकी अलमारी से निकाल कर तोड़ देते हैं। मीरा की माला तोड़ते ही वो भयानक चुड़ैल मीरा के अंदर से बाहर निकल आती है। अरे पागल लड़कियों, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मैं मर जाऊंगी ऐसे तो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चुड़ैल माला के टूटते ही बहुत जोर जोर से रोने लगती है और आग में जलकर भस्म हो जाती है।